हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई, हम शैव धर्म के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो शैव धर्म क्या है भाई, भगवान शिव से संबंधित धर्म है, जिसमें हमने देखा था कि जो भगवान शिव है उनके नाम का मतलब क्या है भाई, शिव, शुभ, मंगल या साफ। ठीक है, इसके बारे में क्या मिलते हैं हमें, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, जिसमें हड़प्पा संस्कृति है, पतंजलि का महाभाष्य है, और ऋग्वेद में भी क्या है भी हमारा जो वैदिक कालीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी क्या है हमारा रुद्र नामक देवता से क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद जो हमारा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, उसमें भी हमें दिखाई पड़ता है कि भगवान शिव का नाम क्या बताया गया है, भूपति, भव या पशुपति उनका नाम बताया गया है। ठीक है, और फिर ये चीज़ें कर ली थी हमने, कल डिस्कशन कर ली थी। फिर जो नेक्स्ट हमने देखा था वो क्या था भाई, नेक्स्ट हमने डिस्कशन की थी भाई वामन पुराण की। वामन पुराण क्या है, शैव संप्रदाय का वर्णन करता है वो, जिसमें हमें पता चलता है कि भगवान शिव का जो शैव मतलब शैव संप्रदाय है, या शैव संप्रदाय क्या है, संप्रदाय का मतलब क्या है कि भगवान शिव को पूजने वाले, मतलब भगवान एक ही, लेकिन उनकी जो पूजा अर्चना करने की विधि है, लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीकों से पूछते हैं। तो ऐसी क्या बताया गया है, 4 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है पशुपतिनाथ, दूसरा है कालामुख, तीसरा है कपालिक एंड फोर्थ वन इज वीर शक। तो जो पशुपति मतलब पशुपत संप्रदाय था, तो पशुपत संप्रदाय क्या है, सबसे प्राचीन संप्रदाय में से एक है, और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, लघुलीश थे, और इनको क्या माना जाता है, भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये होगी पहले की बात। और इसका क्या है भी, इनका सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है, पशुपत ग्रंथ है, जिसमें क्या है भी इनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है भगवान शिव को पूजने के और उपासना करने के या इस संप्रदाय के, तो वो क्या किए गए हैं, इसमें डिस्क्राइब किए गए। ठीक है, और जो नेपाल का काठमांडू का मंदिर है, नेपाल के काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ का, वो क्या है, इस संप्रदाय से संबंधित। ये हो गया पशुपत संप्रदाय की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के बारे में बताया जाता है कि ये भी क्या है, कपालिक लोगों से क्या है, जो कपालिक संप्रदाय के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, उनसे क्या है भाई, उसी की तरह होते हैं, थोड़े असुरीय गुण होते हैं, थोड़े तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ठीक है, इनमें थोड़े असुरों मतलब राक्षसों के भी थोड़े थोड़े गुण होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है कि ये जो होते हैं भाई कालामुख संप्रदाय के लोग, कपालिकों से थोड़े ज़्यादा भयानक प्रवृत्ति के होते हैं, या थोड़े ज़्यादा, इनको अगर कोई आम इंसान देख ले, है ना, हम तुम जैसे, तो थोड़े क्या चले जाएगा, सदमे में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी लाइफस्टाइल क्या नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो क्या बताया जाता है कि जो नर कंकाल होता है या नर कपाल होता है, खोपड़ी होती है इंसान की, उसमें क्या करते हैं, ये भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा फैक्ट ये इसके बारे में। थर्ड जो फैक्ट है भाई, वो क्या करते हैं, जैसे किसी मनुष्य की क्या हो जाती है, हिंदू धर्म में डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद क्या करते हैं, उस मनुष्य को मतलब जैसे जलाने ले जाते हैं, है ना, चिता में, जब उसको चिता को अग्नि देते हैं तो क्या बन जाता है, वो राख हो जाता है। उसी राख को क्या करते हैं ये लोग अपने शरीर में मल लेते हैं। तो इतनी भयानक प्रवृत्ति के लोग हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, मदिरा का पान मतलब शराब का सेवन, तो मतलब हमने देखा था कि कपालिक लोग भी क्या करते हैं, और ये लोग भी किया करते हैं। ठीक है, लेकिन कपालिकों में हमने देखा था कि उनके जो इष्ट देव थे वो कौन थे, भैरव थे, और उनका जो स्थान था वो क्या था, विश्रीश है, वहाँ क्या करते थे, वो अपनी पूजा उपासना किया करते थे। शिव पुराण में इन्हें क्या नाम दिया गया है, महाव्रतधर का नाम दिया गया है। तो इसके साथ ही क्या है भी, कालामुख संप्रदाय हमारा खत्म हो गया है। कालामुख संप्रदाय के बारे में जो थोड़े थोड़े फैक्ट्स थे वो क्या कर लिया हमने, देख लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें है भी कुछ नहीं। फिर है नेक्स्ट वन इज वीर शैव। वीर शैव के बारे में क्या करेंगे, हाँ अगली वीडियोस में क्या करेंगे, कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बारे में क्या देखेंगे, 2-4 फैक्ट देखेंगे। ठीक है, और आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।